मम्मी बहुत तेज भूख लगी है, मुझसे रहा नहीं जाता। बेटा अभी तो घर में कुछ नहीं है, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। मम्मी देखो ना, बहुत तेज से भूख लगी है, कुछ हो तो बना दो। बेटा उस डब्बे में थोड़ी सी नमकीन बची थी ना, उसे तुम खा लो अभी। मम्मी वो तो मैं परसों ही खा लिया था, अभी कुछ नहीं है। अच्छा बेटा जाओ तुम खेलने, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मम्मी भूख इतना लगी है कि खेलने का मन ही नहीं करता। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ दुकान से। ठीक है मम्मी, जल्दी ले आइए। ए जी सुनते हैं? क्या हुआ, बोलो। आंसू को बहुत भूख लगी है, उससे रहा नहीं जा रहा है। हाँ यार, सुन रहा था मैं भी। देखिए हम लोग बड़े हैं, हम लोग तो रह ले रहे हैं, लेकिन वो बच्चा है, उससे रहा नहीं जा रहा है। मुझे तो खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं कैसी ज़िंदगी हो गई है हम लोगों की, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा था कि मुझे काम पर जाने दो, पर तुमने जाने नहीं दिया। अगर मैं काम करता होता तो हमारे घर के ऐसे हालात ना होते और हमारे बच्चे को भूखा ना रहना पड़ता। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, अभी आपका पैर ठीक नहीं हुआ है और काम पर जाने की बात कर रहे हैं। मैं ऐसे कैसे जाने दूँ आपको काम पर? मुझे काम पर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं काम पर नहीं गया तो हमारे घर का हालात और ख़राब हो जाएगा। देखिए आप काम पर जाने की सोचिए भी मत, मैं आपको काम पर नहीं जाने दूंगी। अरे तो तुम क्या चाहती हो, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी ना रहे, हमारा बच्चा ऐसे भूखा रहे? हमारा बच्चा भूखा नहीं रहेगा, मैं मिंकल के दुकान से कुछ लाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अगर मेरा पैर सही होता तो आज ये दिन ना आता। जी बताइए, क्या चाहिए आपको? भैया 1 किलो आटा दे दीजिए, 1 किलो चावल दे दीजिए। और कुछ? और कुछ नहीं भैया। किसी तरह मेरे बच्चे का पेट भर जाए, इतना ही बहुत है। लीजिए, हो गया आपका। भैया वो पैसे क्या पैसे? पैसे खाते में लिख दीजिए। तुम लोगों का दिमाग काम करता है कि नहीं? क्या हो गया भैया, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप ऐसे बोल रहे हैं? ये गलती नहीं तो क्या है फिर? तुम लोगों ने अभी पिछली बार जमा नहीं की, फिर से आगे उधार लेने? भैया दे देंगे ना आपके पैसे, कहाँ भागे जा रहे हैं? देखो बहुत हो गया तुम लोगों का, और एक बात मेरी अच्छे से सुन लो, अब से तुम लोगों को उधार नहीं मिलेगा। भैया समझने की कोशिश कीजिए, मेरा बच्चा भूखा है, उसने कल से कुछ नहीं खाया है। देखो ये सब मुझे मत सुनाओ, ये सब तुम लोगों का रोज का नखरा है। मैं सच बोल रही हूँ, मेरा बच्चा सच में कुछ नहीं खाया है। हाँ तो मैं क्या करूँ? तुम लोग खाओ चाहे मत खाओ, हमसे नहीं मतलब है। भैया मेरे पति काम करते होते तो मैं आपका सारा पैसा दे दी होती। देखो जब तक पैसे नहीं दोगी तब तक कुछ नहीं मिलेगा। अरे भैया मेरी बात तो सुन लीजिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। जाओ, यहाँ खड़ी मत रहो, मैं कुछ सामान नहीं दूंगा। अब तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए। मम्मी मेरे लिए आप क्या लाई हो? अरे बेटा मैं तो गई थी दुकान पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। कैसी प्रॉब्लम मम्मी? तुम्हें पता है, मैंने सोचा था कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खरीद कर लाऊंगी, पर दुकान ही बंद था। ओह ये अच्छा नहीं हुआ मम्मी, अब मैं क्या खाऊंगा? बेटा थोड़ा सा चावल बचा है ना, मैं बना देती हूँ, फिर खा लेना। लेकिन मम्मी आपने कहा था घर में कुछ नहीं है। अरे बेटा है, मैं रख कर भूल गई थी। अच्छा ठीक है मम्मी, आप बना दो।
क्या हुआ, तुम खाली हाथ क्यों आ रही हो? दुकान बंद थी क्या? नहीं, दुकान तो बंद नहीं थी। फिर क्या हो गया? फिर तुम सामान क्यों नहीं लाई? अरे कैसे लाती, उसने उधार सामान देने से मना कर दिया। बोल रहा है पिछला उधारी चुकता करो, उसके बाद ही सामान मिलेगा। मैंने तो उससे बहुत विनती की, लेकिन उसने मेरी एक भी ना सुनी। बुरे वक्त पे हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। अच्छा तुम मेरा दवा ला दो, खाने का टाइम हो गया है। क्या हुआ, सोच क्या रही हो? वो आपकी दवा ख़त्म हो गई है। अब बहुत हो गया, अब मैं काम पर जाऊंगा। अरे क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्यों नहीं सुनते मेरी बात? यार मेरे होते हुए मेरा बच्चा भूखा रहे, ये हमसे नहीं देखा जा रहा है। अरे वीरेंद्र भाई, तुम्हारा पता नहीं चल रहा है, मेरे पैसे कब दोगे? दे दूंगा आपका पैसा, अभी मैं उस हालत में नहीं हूँ कि काम पर जा सकूँ। देखो भाई, बहुत हो गया, अब मैं ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जल्द से जल्द मेरा पैसा वापस कर दो। आप चिंता ना कीजिए, मैं जैसे ही सही हूँगा खूब मेहनत करूँगा और सबसे पहले आपका ही पैसा दूंगा। यार तुमने तो मुझे इतना परेशान कर दिया है कि दोबारा पैसे मैं कभी नहीं दूंगा तुम्हें। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपका पैसा जल्दी ही लौटा दूंगा। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तुम हमेशा यही बोलते हो। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपका पैसा जल्दी वापस कर दूंगा। देखो जल्दी पैसा वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। भैया भाभी, कैसे हैं आप लोग? कौन हो आप? भाभी आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं बिक्की। हम नहीं जानते किसी बिक्की को। और सुनिए, इनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी है तुम्हारी। और तुम यहाँ आए ही क्यों हो, जब सारे रिश्ते नाते तोड़कर चले गए थे? तो भैया मैं जानता हूँ मैंने गलती किया है। जब तुम जानते हो कि गलती तुम्हारी है तो तुम यहाँ आए क्यों हो? भैया मैं तो अपने घर आया हूँ, अपने घर ना आओ तो कहाँ जाऊँ फिर? क्या बोला तुमने, घर? कैसी बात कर रहे हो तुम? तुमने तो घर को घर ही नहीं रहने दिया। तुमने तो हमसे लड़ाई करके अपना हिस्सा बेच दिया था। देखो हमारे पास कुछ नहीं है तुमको देने के लिए, तुम यहाँ से चले जाओ। भैया एक बार आप मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या सुनो तुम्हारी, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया पर तुम बर्बाद करके चले गए। भैया मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। इतनी ही शर्मिंदगी महसूस होती ना तो कब का घर चले आए होते। भाभी मेरा बहुत बार मन किया घर आने का, पर मैंने जो गलती की थी उसकी शर्मिंदगी की वजह से मैं घर नहीं आ पाया। भाभी मैंने बहुत कोशिश की पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। भाभी मैं यहाँ से चला तो गया था, पर मैं वहाँ जाने के बाद बहुत भटका। कई दिनों तो मुझे भूखे ही रहना पड़ा। भैया मैं काम के लिए रोज़ दर दर भटकता था, पर मुझे कोई काम भी नहीं देता था। आप लोगों की बहुत याद आती थी भैया। फिर एक जगह मुझे काम मिला और मैंने खूब मेहनत से काम किया। उन्होंने मेरे काम से खुश होकर मेरी सैलरी अच्छी खासी कर दी। भैया मैं मानता हूँ मैंने गलती तो की थी, पर उसकी भरपाई करने के लिए एक मौका तो दे दीजिए। आपको पता है हमारी इतनी हालत ख़राब हो गई है, हमारे पास खाने तक का पैसा नहीं है। भाभी अब मैं आ गया हूँ ना, आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्लीज़ भैया भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम मेरे भाई हो और गलत करोगे तो मैं गुस्सा तो हूँगा ही, और इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। भैया ये मैं आप लोगों के लिए कुछ पैसे लाया हूँ। भैया ये लीजिए, और मेरे अकाउंट में और भी पैसे हैं, आपको जितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी मैं दूंगा। भैया प्लीज़ ले लीजिए। भाभी ले लीजिए। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मम्मी अब तो हमारे पास बहुत ढेर सारा खाना हो जाएगा ना। बिक्की हमें इतने पैसे नहीं चाहिए, ये लीजिए। अरे भाभी आप ये कैसी बात कर रही हैं? ये पैसे मैंने आप लोगों के लिए ही तो कमाया है। भैया मैं अभी घर का सारा राशन लेके आता हूँ। ए बिक्की पानी तो पी कर जाइए। भाभी मैं राशन लेके आता हूँ, फिर आप कुछ अच्छा बनाइए, फिर खाते हैं। ए जी, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इलाज अच्छे से हो जाएगी। अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी।